क्या कभी सफलता के उन रहस्यों के बारे में सोचा है जो सदियों पहले चाणक्य ने उजागर किए थे? आज हम चाणक्य नीति के उसी गहरे ज्ञान में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि ये सूत्र आज भी हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंजिल तो सामने दिख रही है पर वहाँ तक जाने का जोश ही नहीं है। यही सवाल एक दिन महान सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा था। सोचिए, सब कुछ होते हुए भी उन्हें अंदर से खालीपन सा महसूस हो रहा था। चाणक्य का जवाब सच कहूँ तो हैरान करने वाला था, लेकिन एकदम सटीक। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, अगर काम करने की ऊर्जा नहीं है तो कमी तुम में नहीं, तुम्हारे लक्ष्य में है। मतलब लक्ष्य इतना मजबूत ही नहीं है कि वो हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, कि वो जुनून बनकर रगों में दौड़ने लगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के किनारे, जहाँ महान सम्राट चंद्रगुप्त कुछ उदास बैठे थे। चाणक्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि उनके मन में कोई बड़ा तूफान चल रहा है और बस यहीं से सफलता के उन रहस्यों पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कोई भी इंसान हर समय हर पल एक ही लगन से काम कैसे कर सकता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सारी हिम्मत, सारी ऊर्जा ही खत्म हो गई है। ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सभी कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। अब चंद्रगुप्त की इसी दुविधा को दूर करने के लिए चाणक्य ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे किसान की कहानी जिसकी एक छोटी सी भूल उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। कहानी थी रामलाल की, एक किसान जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसने बड़ी उम्मीदों से अपने खेत में बीज तो बो दिए, लेकिन फिर ये सोच के घर बैठ गया कि भाई अब तो किस्मत ही सब कुछ करेगी। उसने अपनी मेहनत को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अब जरा इन दो तस्वीरों में फर्क देखिए। एक तरफ रामलाल था जो चौपाल पर बैठकर बस गप्पे मार रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोसी हर दिन अपने खेतों में पसीना बहा रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, खाद डाल रहे थे, पूरी देखभाल कर रहे थे। दो एकदम अलग रास्ते जिनका नतीजा भी जाहिर है बिल्कुल अलग होना था। और नतीजा वही हुआ जो होना था। जब फसल काटने का समय आया तो रामलाल के हाथ सिर्फ पछतावा लगा। उसके खेत सूखे पड़े थे। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाय, आलस ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी खत्म करने के बाद चाणक्य ने सफलता के वो सूत्र उजागर किए जो न सिर्फ रामलाल की गलती का इलाज थे, बल्कि चंद्रगुप्त की बेचैनी का भी जवाब थे। आइए अब उन शक्तिशाली सूत्रों को एक एक करके समझते हैं। पहला सूत्र, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर रखो, दूसरों की दौड़ पर नहीं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी सच लगती है ना? जहाँ हम हर पल दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी ऊर्जा तुलना करने में ही खत्म कर देते हैं। चाणक्य ने समझाया कि जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने मन को एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा देते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सोच हमें अंदर से कमजोर करती है और अपने ही लक्ष्य से भटका देती है। इसलिए अपने रास्ते पर साफ साफ चलना ही मंजिल की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य। चाणक्य के मुताबिक बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह है जो समंदर में खो गई हो, जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। अपनी मंजिल का पता होना तो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है एक ही समय पर 10 दिशाओं में भागना। इससे होता कुछ नहीं, बस ऊर्जा बिखर जाती है। चाणक्य कहते हैं, एक मुख्य लक्ष्य चुनो, उसे अपनी प्राथमिकता बनाओ और फिर पूरी ताकत उसी एक दिशा में झोंक दो। तीसरा सूत्र है आत्मविश्वास और दृढ़ता। अपनी काबिलियत पर यकीन रखो और मुश्किलों से भागो मत। असफलताएं तो आएंगी ही, पर चाणक्य कहते हैं कि हर मुसीबत एक शिक्षक है जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी है। जब उन्होंने पहली बार नंदवंश के खिलाफ विद्रोह किया तो वे बुरी तरह हारे, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, एक नई रणनीति बनाई और उसी हार को एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव बना दी। और चौथा सूत्र है, सीखने की भूख को कभी मरने मत दो। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, सच मानिए उसी दिन वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। हर दिन एक नया मौका है कुछ नया जानने का। और हाँ, ये याद रखिए, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, ये लोगों के अनुभवों में, हमारी अपनी गलतियों में हर जगह छिपा है। हर इंसान, हर अनुभव एक खुली किताब की तरह है, बस हमें उसे पढ़ना सीखना है। पांचवा सूत्र बिल्कुल सीधा और सरल है, अनुशासन और मेहनत। अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है, और मेहनत वो कीमत है जो उस पुल पर चलने के लिए चुकानी ही पड़ती है।
ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। सफलता का कोई आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो सिर्फ उन्हें मिलती है जो मेहनत करने और पसीना बहाने से डरते नहीं। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। इन 5 सूत्रों के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो सबसे बड़ा नियम बताया जो इन सभी की नींव है। एक ऐसा नियम जिसे अगर समझ लिया जाए तो कामयाबी की राह काफी आसान हो जाती है। और वो सबसे बड़ा नियम है, कभी खाली मत बैठो। यहाँ खाली बैठने का मतलब आराम करना नहीं है, बल्कि बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करना है। चाणक्य कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिसमें नेगेटिव विचार, चिंता और डर पनपते हैं और हमारी तरक्की को रोक देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? जब भी खाली समय मिले उसे यूं ही मत जाने दीजिए। कुछ नया सीखिए, अपने किसी हुनर को और निखारिए या फिर अपने आने वाले कल के लिए कोई योजना बनाइए। मतलब अपने मन को हमेशा किसी काम में लगाए रखिए। चाणक्य के ये सूत्र सिर्फ चंद्रगुप्त के लिए नहीं थे, ये हम सभी के लिए एक मशाल की तरह है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक मजबूत लक्ष्य, खुद पर अटूट विश्वास और लगातार मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ अगला कदम क्या होगा?